बहुत शुक्रिया आपने गवर्नमेंट कॉलेज के हवाले से आज मुझे मौका दिया है, क्योंकि अब तक तो मैं जितने भी वीलॉग्स में शामिल होता रहा हूँ वो बुनियादी तौर पर मुल्की हालात या ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से थे। तो आज ये पहला वीलॉग है जो बड़ी खुशकिस्मती है, और वो भी कि आपके साथ बैठकर मैं बात कर रहा हूँ एज एन ओल्ड रावियन टू ओल्ड रावियन। और पहली वेले मैं वजाहत एक करनी चाहूँगा कि अपनी आइडेंटिटी के बारे में कि गवर्नमेंट कॉलेज जितना अर्सा मैं रहा तो मेरा जो नाम मशहूर था वो शमशाद राना था। शमशाद राना मुझे ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है। मैंने आपका आजकल वाला नाम इस्तेमाल किया हाँ, है। क्योंकि मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो गवर्नमेंट कॉलेज से निकलने के बाद जब सियासत की तरफ मैं नज़र दौड़ाई, जब मैं मुल्क वापस आया, तो चूँकि उस 40 साल तो जो फॉरेन सर्विस के थे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मेरा मुल्क से बाहर ज़िंदगी गुजर रही थी मुल्क की नुमाइंदगी के तौर पर। लेकिन जब मैं मुल्क वापस आया 2002 या 2004 की बात है, तो मैंने दो फ़ैसले किए थे। एक ये था कि मैं अब कभी भी जो इज्तमाही तौर पर किसी मैं एड्रेस कर रहा हूँ तो मैं अपनी ज़ुबान में बात करूँगा, उर्दू। तो मैंने ये इस पे अमल किया। दूसरा था कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने उन 40 सालों में देख लिया था कि नौकरी के दौरान आप एक नौकरी कर रहे होते हैं, आपको वो आज़ादी नहीं होती जो आपकी सोच वाली होती है। तो मैंने फ़ैसला ये किया था कि अब मैं किसी तरीके से ना हुकूमत की ना कोई प्राइवेट इदारे की जहाँ मुझे मजबूर होना पड़े कि जी मैं ये बात कर सकता हूँ और ये नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत हो गया। और मेरे ख़्याल में तो फ़ौजी लोग भी डिसिप्लिन उनको भी सिखाया जाता है, लेकिन जब वो रिटायर होते हैं तो वो भी बड़े खुश होते हैं। लेकिन इस पे मैं कतई कलामी की माफ़ी, आप तो कभी भी हुकूमत के मुलाजम नहीं थे, आप तो रियासत के मुलाजम थे, आप तो उस ज़माने से ताल्लुक़ रखते हैं। हाँ, ये देखिए ना आप, ये आप जैसे लोग समझ सकते हैं। मैं अक्सर देखा करता हूँ ना, मीडिया में लोग हैं आम पाकिस्तानी बाज होते हैं, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ, ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੇ ਕੁਛ नहीं करता कहता ਹੁੰਦਾ ਸੀ। उनको ये नहीं पता था कि सिफारतकार जो होते हैं, एक तो ये होता है कि उनकी तरबियत का हिस्सा ही नहीं, उनकी एक जो ऑब्लिगेशन है वो ये है कि सिवाय खाना खाने के वक्त कभी भी अपनी ज़ुबान नहीं खोलनी। ये हम पे पाबंदी होती है एज डिप्लोमेट्स। जितना ज़्यादा बोलेंगे तो आप उतना ही अपने बारे में, अपने मुल्क के बारे में कोई ना कोई गलत तासुर पैदा हो सकता है। तो हमें मुहतात सिखाया गया था। और दूसरा ये है कि यानी जो ट्रेनिंग हमारी थी वो इस किस्म की होती थी कि आप ज़्यादा ना लिख सकते थे, हम ना बोल सकते थे। ये हमारे यहाँ सरकारी जो कवायद होते हैं ना, उनके मुताबिक ये उसूल थे और हमने कभी उसूल नहीं तोड़ा। इससे मैं जिस सोच में पड़ गया हूँ, हाँ, वो ये है कि मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिल हुआ था, हाँ, तो हमने तो आपको हमेशा बोलते हुए ही पाया। बस वो देखिए ना, क्योंकि आप इलेक्शन लड़ रहे थे, इलेक्शन बस। आप क्लासों में भी आके और तकरीर करते थे। मेरा जो बड़ा तो आपको सपोर्टर तो था, बड़ी मुश्किल पेश अहमद आई रज़ा होगी। कसूरी सी, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ अहमद रज़ा कसूरी, बिल्कुल यार, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਪੋਰਟ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਜਲੂਸਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ मैं जिस तरह आपने बताया अभी अपने नाजरीन को कि हमारे कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे वो दो तबकों में बटे हुए थे। एक थे इंग्लिश मीडियम, दूसरे उर्दू मीडियम। और इंग्लिश मीडियम का नाम उस वक्त जब हमारा ज़माना था तो अंग्रेज़ी फ़िल्मों को देख के तो टेडी के नाम से उनको कहा जाता था, क्योंकि वो अंग्रेज़ी के गाने गाया करते थे, अंग्रेज़ी की फ़िल्में देखते थे। तो इस तरह ये एक डिवाइड हो चुकी थी। और आमिर अज़ीज़ सैयद जो था, ये भी मैं बता दूं कि आमिर अज़ीज़ सैयद जो हैं, ही इज़ मैरिड टू मुशाहिद हुसैन की हमशीरा के साथ। अमीना इज़ मुशाहिद सिस्टर, और मुशाहिद की बीवी जो है वो आमिर की बहन है। ये वटे सट्टे का काम होया ऐसे होते। अच्छा, तो आमिर अज़ीज़ बहरहाल वो था इंग्लिश स्पीकिंग, लेकिन बहुत नफीस इंसान था और मेरा मुखालिफ था। लेकिन हमने मुकाबला जिस तरह होता है सिविलाइज तरीके से, उस तरह से इलेक्शन लड़ा
اور لیکن میں اس الیکشنز پہ بات کرنے سے پہلے وہ تو میں نے وضاحت کے لیے کر دیا نا کہ میں شمشاد رانا ਦਾ ਹੁਣ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਣੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਹੈ।